नाम है निष्कर्ष और आज वाइज आप देख रहे हैं कोडिंग जोन यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है निष्कर्ष और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना खुद का वॉइस असिस्टेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको पता चले कि कैसे आप अपना खुद का वॉइस असिस्टेंट बना सकते हैं। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि वॉइस असिस्टेंट क्या होता है। वॉइस असिस्टेंट इज़ अ काइंड ऑफ मशीन जो कि आपकी बातों को समझती है, फिर उसके मुताबिक आपको आउटपुट देती है। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा ही होगा माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ का कॉर्टाना है वॉइस असिस्टेंट। ठीक है, गूगल का भी वॉइस असिस्टेंट है। ठीक है, और एक नटाशा भी है। तो हम सीखते हैं कि वॉइस असिस्टेंट कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने पीसी में पाइथन नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अगर आपको ये आती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं आपको इसका गिटहब पे कोड दे दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन से मॉड्यूल्स यूज़ होंगे। सबसे पहले हम करने वाले हैं प्ले साउंड मॉड्यूल को यूज़ पाइथन में। फिर हम करेंगे GTTS। ओके, फिर हम करेंगे टाइम। इतने ही मॉड्यूल्स हम यूज़ करेंगे पाइथन में और इन मॉड्यूल्स की मदद से हम अपना वॉइस असिस्टेंट बनाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि पाइथन कैसे इंस्टॉल करना है। तो अगर आपको पाइथन इंस्टॉल करना है तो ये वीडियो देखते रहिए। सबसे पहले अपना वेब ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। यहाँ पे सिंपली लिख दीजिए डाउनलोड पाइथन। तो आप यहाँ से पाइथन डाउनलोड कर सकते हैं। सो आप लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड्स में जाइए। 3.9 आ चुका है, ये डाउनलोड कर लीजिए। कौन सा भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो पाइथन डाउनलोड कर लेने के बाद आपको डाउनलोड करना है VS कोड। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड। तो ये ऑप्शनल है, मैं आपको बता देता हूँ कि इसे भी कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। तो सिंपली लिख दीजिए डाउनलोड VS कोड। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आता है, कोड एडिटर है जिसे आप IDE बोलते हैं। बहुत अच्छी IDE है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कर ही लीजिए, वरना आपको बहुत लंबा कोड टाइप करना पड़ जाएगा, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हमें क्या करना है। तो जब आप पाइथन इंस्टॉल कर लें, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा पाइथन इंस्टॉल्ड है। तो ये देखिए मैंने पाइथन इंस्टॉल कर लिया है। 3.8 वर्जन मैंने इंस्टॉल करा है। तो अभी आपको इसके वही तीनों मॉड्यूल्स इंस्टॉल करने हैं। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले आप जाइए CMD में, कमांड प्रॉम्प्ट, उसमें लिख दीजिए पिप इंस्टॉल। फिर आप मॉड्यूल का नाम लिख दीजिए। सबसे पहला था प्ले साउंड, तो रुकिए, फिर आप एंटर कर दीजिए और ये आपका मॉड्यूल खुद ही इंस्टॉल होने लग जाएगा। पर याद रखिए पाइथन इंस्टॉल करने के बाद ही इंस्टॉल करें, और अगर किसी तरह का एरर आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अभी इसे इंस्टॉल होने देते हैं। देखिए ये मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो इधर सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड आ रहा है। तो अभी देखते हैं फिर हमारा दूसरा मॉड्यूल कौन सा है। हमारा दूसरा मॉड्यूल है GTTS, तो इसे भी कर लेते हैं। पिप इंस्टॉल GTTS, सॉरी, तो आपका ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड आ रही है क्योंकि मैंने ये पहले से इंस्टॉल कर लिया है। तो ये कुछ मॉड्यूल्स हमने इंस्टॉल कर लिए हैं। तो टाइम मॉड्यूल इनबिल्ट होता है, तो ये आपको पाइथन में पहले से ही मिल जाएगा।
तो अब देख लेते हैं कि VS कोड को कैसे एडिट करना है, ठीक है, पाइथन के हिसाब से। तो सबसे पहले मैं VS कोड ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। फिर आपको क्या करना है, इधर ऑप्शन होगा एक्सटेंशंस का, उसमें जाना है और यहाँ पे कोड रनर नाम का एक्सटेंशन होगा, उसे डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। कोड रनर, इसमें जाना है और आपके यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा। मेरा पहले से इंस्टॉल्ड है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे क्या होगा, आपका ये प्ले का बटन आ जाएगा जिससे आप कोड बहुत ही इजीली रन कर सकते हैं। तो फिर आपको एक नई फाइल बनानी होगी, ठीक है। न्यू फाइल पे क्लिक कीजिए और उसे सेव एज कर लीजिए। वॉइस असिस्टेंट डॉट, देखिए वॉइस असिस्टेंट लिखा, फिर नीचे सेव एज टाइप में पाइथन चूज कर लीजिए, ठीक है। मैं देख लेता हूँ पाइथन का है, ये रहा पाइथन, ये चूज कर लेना है और फिर सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद अब हम अपना सारा कोड यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो अगर आपने VS कोड इंस्टॉल नहीं किया तो आप एक पाइथन की IDLE नाम से IDE आती है, आप उसे भी चला सकते हैं। ये देखिए मेरे पास पड़ी हुई है, आपकी में खुद ही आ जाएगी। बस आपको स्टार्ट पे जाके IDLE लिखना है, IDLE, ठीक है। ये देखिए ये कुछ इस तरह की दिखती है। इसमें भी सेम प्रोसीजर है, न्यू फाइल करना है, पीछे .py लगाना है और बस कोडिंग स्टार्ट कर दीजिए। तो ये हमारी इस प्लेलिस्ट का पहला वीडियो था। तो आज के लिए इतना ही। आप मेरे आगे की वीडियोस देखते रहिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।